अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना जअलना फ़ी आनाक़िहिम अग़लाला। आनाक उनकुन की जमा है बमाना गर्दन, और अगलाल गिल्लुन की जमा है बमाना क्या बनेगा तो माना होगा कि बेशक हमने डाल दी है उनकी गर्दनों में तोक। फ़हिया इलल अफ़क़ान, अफ़क़ान ज़क़न उनकी जमा है बमाना थोड़ी, तो बस वो यानी तोक उनकी ठोड़ियों तक पहुँचे हैं। फ़हुम मुक़महून, बस वो सर उठाए हुए हैं। तकब्बर इनकार के चौड़े तोक उनकी गर्दनों में डाल दिए हैं, वो सर नीचे नहीं कर सकते, उनको रास्ता नज़र ही नहीं आता। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा, हमने कर दिया उनके आगे पर्दा। व मिन खल्फिहिम सद्दा, उनके पीछे पर्दा। फ़अग़शयनाहुम, बस हमने उनको ढांप दिया है, ऊपर से उनको अंधा कर दिया है। फ़हुम ला युबसिरून, बस वो नहीं देखते। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इश्काल है, उसको समझ लीजिए। इश्काल ये है कि जब अल्लाह ताला ने उनकी गर्दनों में टोक डाल दिए हैं, पीछे पर्दे कर दिए, फिर ढांप कर अंधा कर दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए, फिर उनका क्या कसूर अगर वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला से कोई ताकतवर नहीं है उसके बंद किए हुए रास्ते खोल सके। और इसी तरह कहते हैं ना, एक आदमी के हाथ पांव बांध कर दरिया में फेंक दिया, उसको कहा कि भीगना मत भाई। जब एक आदमी के हाथ पांव बांध कर पानी में डाल दिया, अब उसके इख्तियार में क्या है, वो पानी को अपने जिस्म पर ना लगने दे, यही शेर आता है ना। तो इसी तरह फरमाया कि दरमियान क़ार दरिया है तख्ता बंद में करदा आई, बाज़ मघोई के दामन तन मकर के होशियार बाश, कि मुश्किल कस कर तुमने दरिया में डाल दिया है और कहते हो कि भीगना मत। वो भीगेगा नहीं तो क्या करेगा। तो जब सारे रास्ते अल्लाह ताला ने बंद कर दिए, अब अगर वो ईमान नहीं लाए तो उसका क्या कसूर है, ये है इश्काल। उसका जवाब समझ लीजिए। जवाब है, देखिए कुरान पाक अल्लाह ताला की सच्ची किताब है, ईमान है बेशक, उसने हर बात को वाज़ेह भी कर दिया। अल्लाह ताला ने उनके रास्ते अज़ल से बंद नहीं किए, बल्कि जब वो गुमराही पर राज़ी हो गए, हक़ कबूल करने के रास्ते उन्होंने ख़ुद बंद कर लिए। अल्लाह ताला ने इस पर मोहर लगाई कि तुम जब गुमराही पर राज़ी हो तो फिर हम इस तरह राज़ी कर देते हैं, यानी इस तरह कर देते हैं। यानी कि सूरह हामीम सजदा, उसमें आयत नंबर 4 है, 5 है, यानी 24वें पारे में भी फरमाया ना अल्लाह ताला ने। आयत इस तरह है, फ़अअरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़्र व मिन बैनिना व बैनिका हिजाब फ़अमल इन्नना आमिलून। बस एराज़ किया इनमें से अक्सर ने, बस वो नहीं सुनते। कहा उन्होंने कि हमारे दिल पर्दों में हैं, हमारे कानों में ढाटे हैं, पर्दे हैं, ढाटे हैं हमारे, और आपके दरमियान पर्दा है। बस आप अपना काम करते जाएं, बेशक हम अपना काम कर रहे हैं। तो जब उन लोगों ने अपने लिए पसंद कर लिया तो अल्लाह ताला का कानून है कि नवल्लिहि मा तवल्ला, सूरह निसा, हम उसको फेर देंगे उसी तरफ जिस तरफ यानी उसने रुख किया है। जिधर कोई चलना चाहता है अल्लाह ताला उसको उधर ही चला देते हैं, जबरन नहीं करता। उसने अपना ज़ाब्ता भी बताया, फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, बस जिसका जी चाहे ईमान लाए, जिसका जी चाहे कुफ्र अख्तियार करे। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी तरफ चल कर आना चाहते हैं हम उनको आने की तौफीक दे देते हैं। फ़लम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, सूरह साफ़, जो टेढ़े चले तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। तो ये चीज़ें थी खुद उन्होंने अपने लिए तस्लीम की हैं, पसंद किए हैं, ये उनके कसब का नतीजा है। फरमाया वस्सवाउन अलैहिम, और बराबर इन पर अअंज़रतहुम, क्या आप उनको डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, या आप उनको ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये उनका यानी कि उनके मतलब ये फरमाया ना कि जिन्होंने ईमान नहीं लाना है, जो ईमान ले आए या लाएंगे वो अलग हैं। अब सवाल ये है कि जब आपका डराना ना डराना बराबर है तो फिर तबलीग का क्या फ़ायदा हुआ, और आपको तबलीग का हुक्म क्यों दिया है, सवाल है। इसके जवाब में इमाम राज़ी वगैरह रहिमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि सवाउन अलैका नहीं फरमाया, सवाउन अलैहिम फरमाया। ये नहीं फरमाया कि आप पर बराबर है, बल्कि फरमाया उन पर बराबर है, उनके हक में बराबर है कि आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग का सवाब मिलेगा। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र, बेशक आप डराएं उनको जो पैरवी करता है, यानी नसीहत की, कुरान पाक की।
कुरान पाक का नाम फुरकान भी है ना, जिक्र भी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो वहशियर रहमान बिल गैब, और जो डराए यानी जो डरा रहमान से बिन देखे, जो डरा रहमान से बिन देखे, अल्लाह ताला की ज़ात को न देखने के बावजूद मोमिन यकीन रखते हैं वो कादिर मुतलक है, मुदब्बर आलिम है, सारी कायनात को चला रहा है। फ़बश्शिरु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम, बस आप खुशखबरी सुना दें इनको जो कुरान पाक की पैरवी करते हैं, अल्लाह ताला से बिन देखे डरते हैं, बख्शिश की, उम्दा अजर की और नफीस अजर की खुशखबरी उनको सुना दे। जन्नत के खानों खुशबुओं का आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इन्ना नहनु नुहयिल मौता, बेशक हम ही मुर्दों को ज़िंदा करेंगे। मुशरिकीन मक्का बड़े ज़ोरदार अंदाज में दोबारा ज़िंदा होने का इनकार करते थे, कहते थे आइदा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद, कहा जब हम मर जाएंगे और हो जाएंगे मट्टी, ये लौट कर आना तो बहुत बाइद है। तो ये भी कहते थे कि हैहात लिमा तुअदून, सूरह मुमिनून की आयत है, बाइद है, ये बाइद है कि जिसका तुम से वादा किया जाता है। जी हाँ, तो सूरह यासीन में भी इसी तरह आया कि मैं युहयिल इज़ाम व हिय रमीम, कौन जिंदा करेगा हड्डियों को हालांकि वो सीधा हो चुकी होंगी। तो फरमाया बेशक हम जिंदा करेंगे मुर्दों को। व नक्तुबु मा क़द्दमू, हम लिखते हैं यानी फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से लिखते हैं जो नेकियां बंदा आगे भेजता है। व आसारुहुम का मिस्दाक़ के, व आसारुहुम, आसार असर उनकी जमा है, जो पीछे छोड़ आया, जो सदका जारिया करके आया, मस्जिद बनाई, दीनी मदरसा बनाया, मुसाफिर खाना बनाया, यतीम खाना बनाया, दीनी किताबें लेकर वक्फ की हैं, कुरान वक्फ किया है, मस्जिद में सफ़ें डलवा दी हैं, नेक औलाद छोड़ कर आया, शागिर्द छोड़ कर आया, बुरे काम की रस्म डाल आया, फीमा बनाया, शराब खाना छोड़ आया, बुरी औलाद छोड़ आया, बुरी औलाद मरने के बाद उसके साथ सांप की तरह लिपटेगी। तो फरमाया हम लिखते हैं जो आगे भेजा है या जो पीछे छोड़ आया है। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन, और हर शय का हमने अहाता किया हुआ है और हर शय हमने शुमार कर रखी है ऐसे दफ्तर में जो खुला है। इस दफ्तर का नाम लोहे महफूज है, इसमें हर चीज़ का रिकॉर्ड है। क़यामत वाले दिन उसका रिकॉर्ड उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। हदीस पाक में आता है कि बंदे के सामने उसकी छोटी छोटी बातें पेश की जाएंगी, उसके हाथों के तोते उड़ जाएंगे। बस पूछा जाएगा बंदे तुझे याद है तूने मस्जिद की सीढ़ियों पे थूका था, तुझे याद है केले का छिलका तूने रास्ते में फेंका था, तो लोगों के सामने नंगे सर फिरता रहा तो ये परेशान हो जाएगा, इतनी छोटी छोटी बातें भी दर्ज हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला फरमाएंगे चूँकि तेरी नेकियों का पल्ला भारी है इसलिए मैंने तेरी ये तमाम खताएँ मुआफ़ फरमा दी हैं। मसला समझिए, मकान में जो झाले लगे होते हैं ये भी गुनाह है। मकान में आपके मदरसे में है, इसको आप देखेंगे, मदरसे में जाले वगैरह साफ़ करेंगे। मकान की सफाई न करना गुनाह है, मस्जिद की सफाई न करना गुनाह है, मैले कपड़े पहनना गुनाह है, बदन की सफाई न करना गुनाह है। इस्लाम बड़ा साफ़ सुथरा और नज़ीफ़ मज़हब है। अफसोस है कि हमने काफिरों की सारी बुराइयां अपने नाम अलॉट कर ली हैं और हमारी सारी खूबियां वो ले गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। तो इसी तरह फरमाया कि इस आप यहाँ पे रसूलों से कौन से रसूल मुराद हैं, इन इर्जा अहल मुरसलून से मैं आपको बता रहा हूँ, अंडरलाइन करने वाले लिख लें कि रसूलों से कौन मुराद हैं। आयतें कराते हैं ना, गौरव यज़रिबु के मुतअद्दिद मानी आते हैं, पीछे लेकर चलते हैं, यानी मारने के पीछे से मैं रबत ला रही हूँ। मारने को हम बयान करने का भी यही है, यहाँ पे माना बयान करने के वज़रिब लहुम, और आप बयान करें उनके सामने मसला, एक मिसाल अस्हाबल क़रिया, बस्ती वालों की, इस जा अहल मुरसलून, जिस वक़्त आए उनके पास भेजे हुए। ये कौन सी बस्ती थी? तो तमाम तफसीरों में मौजूद है, ये अंताकिया बस्ती थी मिस्र में और ये अब भी मौजूद है। अब देखते हैं कि रसूलों से कौन मुराद हैं। तो इसके मुतल्लिक़ दो तफसीरें मनक़ूल है। एक तफसीर यह कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दो नुमाइंदे भेजे थे, एक का नाम बुलस और दूसरे का नाम यूहन्ना रहिमहुल्लाह ताला था। ये बिगड़े हुए नाम है, असल में यूनुस और यहया थे। यूनुस को बुलस और यहया को यूहन्ना बना दिया गया। तो आजकल बाइबल की किताबों में यूहन्ना और बुलस से ही लिखा हुआ है, जैसे याकूब आजकल जैकब और यूसुफ को यानी कि यूसुफ और इसहाक को आइसक, ये दोनों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखलिस सवारी थे। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नुमाइंदगी करते हुए हक़ का पैगाम पहुँचाया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इस अरसलना इलैहिम मुस्नैनी,
جس وقت بھیجے ہم نے ان کے پاس 2 فَكَذَّبُوهُمَا ان لوگوں نے 2 کو جھٹلایا کہ تم جھوٹے ہو. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ بس ہم نے قوت دی ایک تیسرے کے ساتھ. یہ تیسرے شمعون صغار رحم اللہ تعالیٰ تھے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے سردار اور رئیس تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد یہی ان کے خلیفہ تھے. ان سب نے کہا کہ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ پس کہا انہوں نے بے شک ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں. ہماری بات کو سنو.